सनातन धर्म एक ऐसा मार्ग जो केवल पूजा और मंत्रों का मार्ग नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आज जब दुनिया भागदौड़ की मशीन बनती जा रही है, तब सनातन धर्म हमें रुककर आत्मा से परिचित होना सिखाता है और इसी सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए समय समय पर भक्त अलग अलग प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं। इन्हीं में से एक है पद यात्रा। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली इस पावन पद यात्रा की, जिसका नेतृत्व करते हैं बागेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। यह यात्रा केवल कदमों की यात्रा नहीं, यह हृदय और आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा केवल रास्ता पार करने की नहीं बल्कि अहंकार त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलने की यात्रा है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि मानवता का पहला और अंतिम सत्य है। दिल्ली से वृंदावन तक का यह मार्ग लगभग 160 किलोमीटर का है। साधारण जीवन में हम सोच भी नहीं पाते कि इतना रास्ता बिना किसी वाहन के कैसे पार होगा, लेकिन जब उद्देश्य भगवान का होता है और मन में नाम हो श्याम, तो थकावट, दर्द, दूरी सब अपनों पराया हो जाता है। यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली से। जय श्री राम, जय कृष्ण और हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवा ध्वज हवा में लहराता है। हजारों की संख्या में भक्त अपने कदमों को वृंदावन की ओर बढ़ाते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई माता है, कोई बच्चे, सबके चेहरों पर एक ही बात लिखी होती है, भक्ति सिर्फ उम्र की नहीं, इच्छा की मोहताज है। रास्ते में भक्त भजन गाते चलते हैं। पधारो मेरे श्री ठाकुर जी पधारो, शाम तेरे बिन क्या जीना। और यह गीत केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा से उठी पुकार होती है। यात्रा का हर पड़ाव एक सीख देता है। पहली सीख धैर्य। जब पैरों में दर्द होने लगता है तब याद आता है कर्म के बिना धर्म अधूरा है। दूसरी सीख नम्रता। यात्रा में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पानी देता है, कोई चप्पल ठीक करता है, कोई थके हुए को कंधा देता है। सनातन कहता है ईश्वर मंदिर में जितना है उतना ही हर जीव में भी है। तीसरी सीख समर्पण। समर्पण का अर्थ है कि परिणाम की चिंता नहीं, बस मार्ग पर चलते जाना। जब यह पदयात्रा मथुरा के नज़दीक पहुंचती है तो हवा में राधे श्याम का कंपन सुनाई देने लगता है। हर तरफ राधे राधे श्याम सुंदर की जय की ध्वनि गूंजती है। और जब वृंदावन की सीमा दिखाई देती है तब भावनाएं शब्दों के परे हो जाती हैं। किसी की आंखों में आंसू, किसी के चेहरे पर मुस्कान। यह वो क्षण है जब यात्रा का प्रत्येक कदम सफल हो जाता है। वृंदावन वह भूमि जहाँ धूल की चरणामत मानी जाती है, वहाँ गलियों में राधा नाम गूंजता है। जहाँ मिट्टी में प्रेम है, भाव है, भक्ति है और माधुर्य है। बाबा कहते हैं यहाँ केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा शुद्ध होती है। यहाँ भाव मिलता है, भक्ति मिलती है और भक्ति में ही भगवान मिलते हैं। सनातन धर्म यही तो सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग प्रेम से होकर जाता है। यह पद यात्रा हम सबको याद दिलाती है कि हमारी जड़ें क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें किस मार्ग पर चलना है। सनातन धर्म को न कोई मिटा सकता है न दबा सकता है, क्योंकि यह धर्म किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, यह स्वयं प्रकृति का सत्य है। इसलिए यदि आपके मन में भी कभी जीवन की भागदौड़ में शांति की कमी महसूस हो, यदि कभी मन खाली सा लगे, यदि कभी लगे कि जीवन में कुछ खो गया है, तो बस एक बार वृंदावन की इस पदयात्रा में शामिल होना, क्योंकि वृंदावन केवल एक शहर नहीं, एक अनुभूति है और अनुभूति सिर्फ महसूस की जाती है, समझी नहीं जाती। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं,
यदि दिल में प्रेम हो। अंत में जय राधे, जय कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।